बहनों भाइयों, गीता का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में प्रवेश करने से पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके हैं उसका हम थोड़े से में सार देख लेते हैं। पहले अध्याय में बताया कि गीता मोह नाश के लिए और स्वधर्म के में प्रवृत्त कराने के लिए है। दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थिति प्रज्ञ का दर्शन हमें हुआ। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हमने देखा। कर्म का अर्थ है सुधर्माचरण करना। विकर्म का अर्थ है वह मानसिक कर्म जो स्वधर्माचरण का कर्म बाहर से करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। कर्म और विकर्म दोनों एक रूप होते हैं, पर जब चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है और सब प्रकार के मेल धुल जाते हैं, वासना क्षीण हो जाती है, विकार शांत हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। यह अकर्म दशा फिर दो प्रकार की होती है, बताई गई है। इसका एक प्रकार तो यह कि मानो हम दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र कर्म न कर रहे हों, ऐसा अनुभव होना। और दूसरा प्रकार कि कुछ भी कर्म न करते हुए सतत कर्म करते रहना। इन्हें कर्मयोग और संन्यास दो नाम दिए गए हैं। अतः गीता माँ के पहले 5 अध्यायों में जीवन का सारा शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। इसके पश्चात छठे अध्याय में अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग हैं, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया। अभ्यास का मतलब है उत्तर अपनी आत्मिक उन्नति करने का अभ्यास, और वैराग्य का मतलब ये है कि हम किसी के लिए कुछ काम करें तो हमें उसमें ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाए कि वो हमारे लिए करे या न करे, लेकिन हमारा ईश्वर ने भेजना इसीलिए है कि हम संसार की सेवा करके आएँ। संन्यास का मतलब घर बार छोड़कर जाना नहीं है। इसके पश्चात छठे अध्याय में साधन है एकाग्रत के ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया। 7वें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया। तुम ईश्वर की ओर जाओ, प्रेम भाव से जाओ, जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, विश्व कल्याण की व्याकुलता से जाओ, परंतु एक बार उनके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। इस अध्याय का नाम मनीषियों ने प्रपत्ति योग अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा करने वाला योग दिया है। 7वें अध्याय में ईश्वर ने प्रपत्ति योग बताकर 8वें अध्याय में सातत्य योग बताया गया है। सातत्य योग का अर्थ है अपनी आत्मा की विकास यात्रा को अंत समय तक ये सतत चालू रखना। 9वें अध्याय में बहुत मामूली लेकिन जीवन की सार रूपी और जीवन को बदल देने वाली एक बात भगवान ने बताई कि जो कुछ भी कर्म हम हर घड़ी होते हैं वो सब हम कृष्ण के अर्पण करते हैं, भगवान के अर्पण करते हैं। इस एक ही बात से सारे शास्त्र साधन सब कर्म विकर्म में डूब गए। सब कर्म साधना इस समर्पण योग में विलीन हो गई। समर्पण योग को ही राजयोग कहते हैं। यह व्यापक और समर्थ ईश्वर रूपी साधन यूँ तो बहुत सादा और मामूली सा दिखता है, परंतु वो बैठा है ये कठिन। यह साधना सरल इसीलिए है कि अपने ही घर में बैठकर कम ज्ञान वाले से लेकर विद्वान से विद्वान तक सब बिना विशेष श्रम के इसे जीवन में साध सकते हैं। 10वें अध्याय में आज हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वर अर्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए।
छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला 2 तरह सिखाई जाती है। एक तरकीब यह कि पहले बड़े बड़े अक्षर बताने की, लिखकर बताने की, फिर इन्हीं अक्षरों को छोटा लिखकर बताया जाता है। वह क वही ग, परंतु ये पहले बड़े थे अब छोटे हो गए। यह एक विधि हुई। दूसरी विधि है पहले सीधे सादे सरल अक्षर और फिर बाद में जटिल संयुक्त अक्षर सिखाने की। ठीक इसी तरह परमेश्वर को देखना इस जगत में हमको सीखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र, पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकटित होकर परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यह स्थल परमात्मा की समझ में आ जाए तो एक जलबिंदु में, मिट्टी के एक कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। दूसरी पद्धति ये है कि सीधे साधे सरल परमात्मा को पहले देखें, फिर उसके जटिल रूप को देखें। जिस व्यक्ति में शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्दी हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारे ग्रहण कर लिया जा सकता है। जैसे राम में प्रकटित परमेश्वरी आविर्भाव तुरंत मन पर अंकित हो जाता है। राम सरल अक्षर है, बिना झंझट का परमेश्वर है यह, परंतु रावण एक संयुक्त अक्षर है। इनमें कुछ न कुछ मिश्रण है, इसमें कुछ न कुछ मिश्रण है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, पर उसमें क्रूरता मिली हुई है। अतः सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। जो रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है, जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी है, जो सरल में है वही कठिन में भी है। इन 2 विधियों से हमें संसार रूपी ग्रंथ को पढ़ना सीखना है। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है कि वह यह कि मामूली सरल नज़दीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि उससे कहें कि अपनी माता में ईश्वर देखो, तो वो कहेगा कि ईश्वर इतना सीधा और सरल है। तुम यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो तुम उसका तेज सह नहीं सकोगे। कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी, उसका तेज उससे सहन न हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो वह हमें पच नहीं सकता। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो वह जचता नहीं है। पेड़ा बर्फी पचती नहीं है और मामूली दूध अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं है। ऐसी यह रुग्ण मन स्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ा भारी विघ्न है। इस मन स्थिति का त्याग हमें करना होगा। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें, फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ेंगे।